अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद निम्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आप सबको हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। आज मैं आप सबके लिए एज यूजुअल बहुत मजे की वेरी फंटेस्टिक टेस्टफुल चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मजे के, ऊपर से इतने ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से उतने ही सॉफ्ट, जूसी और कलरफुल होंगे। माशाल्लाह इस वक्त इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो आउटस्टैंडिंग है। लुक भी इसकी बहुत औसम आएंगे इंशाल्लाह। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हम इसको प्रिपेयर करने वाले हैं। बहुत मजे का मेथड हम इसमें यूज करने वाले हैं इंशाल्लाह। इतनी कोई फंटेस्टिक टी टाइम रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि शामी कबाब अगर इकोनॉमिकल नहीं है, ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। बहुत कम कॉस्ट में बहुत इजीली ये प्रिपेयर हो जाते हैं। इतना मजे का, बहुत ही ज्यादा जूसी होगा इंशाल्लाह और खाने में इतने मजे के होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बस आप वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा और इसी तरह की क्रिस्पी, जबरदस्ती और अमेजिंग रेसिपीज को एंजॉय करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। परफेक्ट रेसिपीज को एंजॉय करना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। Hi. Subscribe to my channel if you love cooking. And also press the bell icon so you can get latest videos notifications. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले बाउल में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल कोई सा भी सॉस ले सकते हो। 1 टीस्पून ऐड करेंगे सॉल्ट या हस्बे जरूरत आप ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसको ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल रेड मिर्च डाल दें। हाफ टी स्पून डालेंगे व्हाइट शुगर जो कि ऑप्शनल है और 1 टीस्पून ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट, इसको ऐड कर देंगे। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जबरदस्ती हमारी मैरिनेशन जो चिकन को लगाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद चिकन का हाफ ब्रेस्ट फिले ले लेंगे, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके ऊपर हम अच्छे से इसको कोट कर लेंगे, अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पर मैं चिकन को मैरिनेशन करके रख रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको ओवरनाइट रख रही हूँ। अच्छे से इसके ऊपर इसकी कोटिंग करने के बाद इसको लिड दे के हम ओवरनाइट इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। उसके बाद सिंपल मैं इसको ग्रिल पैन पे डाल के ग्रिल कर लूंगी। आप चाहे तो सिंपल पैन में फ्राई कर लें। पैन फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ब्रेड स्लाइसेस। आप देख सकते हो किस तरह से ये कट कर लिया है मैंने इनको साइड कॉर्नर से और ये देखे किस कदर ये सॉफ्ट है। आपने भी बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेनी है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे रोलिंग पिन और इसको हम अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। अच्छे से दबा कर करना है सो दैट ये बिल्कुल चिपटा सा फ्लैट हो जाए और बिल्कुल भी ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटने लगा तो फिर आपके बिल्कुल भी ब्रेड रोल अच्छे नहीं बनेंगे और ये टूटेगा तभी जब आप फ्रेश ब्रेड नहीं लोगे। तो ब्रेड को जरूर फ्रेश देख कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन को 7 मिनट्स के लिए ग्रिल करके मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया है। आप चाहे तो पैन फ्राई कर लें। वेजिटेबल्स में है मेरे पास क्यूब कटेड शिमला मिर्च, साथ में कैरेट है, साथ में चॉप्ड अनियन और चॉप्ड ही कैबेज है और थोड़ी सी रेड चिलीज है खूबसूरती के लिए। ये वेजिटेबल्स ले लेंगे। इस तरह से अच्छे से मायोनीज को अप्लाई कर लेंगे। अगर आपके पास मायोनीज नहीं है तो आप एग का ब्रश कर लीजिएगा। मायोनीज हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं सो दैट ये थोड़ा सॉगी हो जाए। जब हम इसको क्लोज करने की कोशिश करें तो ये आपस में अच्छे से स्टिक हो जाएगा। चिकन एंड वेजिटेबल्स एज पर योर चॉइस यू कैन एडजस्ट। जो आपको पसंद है उनको ऐड कर लें। चिकन तकरीबन 1 टीस्पून जितना हम इसमें डाल देंगे चिकन या हस्बे जरूरत। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे कैबेज, थोड़ी सी क्यूब कटेड कैरेट, थोड़ा सा डाल देंगे चॉप्ड अनियन और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे क्यूब कटेड ग्रीन कैप्सिकम और ये है मेरे पास रेड चिलीज, इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसको क्लोज कर लेंगे। तो क्लोज आपने बहुत आराम से, बहुत एहतियात से करना है और आपको मैं अगेन कह रही हूँ अगर फ्रेश ब्रेड नहीं होगी तो ये क्लोज नहीं होगा बल्कि टूट जाएगा। तो ये देखें आप किस तरह से आराम से क्लोज हो गया है और कितना सॉफ्ट है। इस तरह से जिस साइड पर आपने इसको क्लोज करना है उसी साइड पर आपने इसको रख देना है सो दैट ये टाइटली क्लोज हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एग्स लिए थे जिसमें मैंने सिंपल सॉल्ट और रेड चिली पेपर को ऐड कर लिया था। इसके अंदर हम इसको अच्छे से डिप करेंगे अप साइड डाउन हर जगह से और इसके ऊपर हम अब ब्रेड क्रम्स को कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स को आपने अच्छे से कोट करना है। आप चाहे तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं इसकी सिंगल कोटिंग ही करूंगी। इस तरह से ब्रेड क्रम्स को अच्छे से अप्लाई करेंगे, अच्छे से इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप कर देंगे सो दैट ये खुद ब खुद कोट हो जाए। सबसे पहले आपने नीचे वो वाली साइड रखनी है जिसके ऊपर आपने इसको क्लोज किया था सो दैट ये खुल ना जाए। तो यहाँ से अप साइड डाउन दोनों तरफ से करेंगे सो दैट इसमें से फिलिंग बाहर ना आ
जाए। तो इस तरह से अच्छे से इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेंगे और फिर हम इसको साइड पे रख देंगे। अगेन मैं आपको कह रही हूँ जिस साइड से क्लोज करेंगे उसी साइड से हम इसको रख देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने जबरदस्त से मैंने बहुत इजीली बहुत मजे के ब्रेड रोल्स बना लिए। आप चाहें तो इस टाइम पे इसको फ्रीज कर सकते हो तकरीबन 1 to 2 मंथ, तो ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं होंगे। सिर्फ इसको रैपिंग पेपर को सेंटर में रख के इसी टाइम पे इसी कंडीशन में फ्रीज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए मैंने 2 लीटर फ्रेशली ऑयल को ऐड किया था और इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हम ब्रेड रोल्स को ऐड कर देंगे और इसको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट्स के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपने यहाँ पे इसको डीप फ्राई करना है। अगर आप इसको शैलो फ्राई या पैन फ्राई करने की कोशिश करोगे तो कलर बहुत ज्यादा डार्क आ जाएगा और ये लुक भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट्स के लिए, सो दैट इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर हल्का हल्का सा प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है और कितनी जबरदस्ती यहाँ पर प्यारी सी क्रस्ट आ गई है, बहुत ही क्रिस्पी सी। तो यहाँ पर ये तकरीबन फ्राई हो गया। इसी तरह का बस इसको कलर देना है। जल्दी जल्दी से इसको निकाल लेंगे और आपको ब्यूटीफुल सी इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे। इसको ओपन करके दिखाएंगे ये अंदर से कितने सॉफ्ट है। सो माई लवली व्यूअर्स, यू कैन सी है कितने जबरदस्त कितने इजी झटपट से हमने चिकन ब्रेड रोल्स बना लिए हैं। बहुत मजे के, बहुत 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 टेस्टफुल और बहुत यम्मी है। इंशाल्लाह ये आपको जरूर पसंद आएगा। आप इसको ऐसे कीजिएगा कि शामियों के साथ इसको भी ब्रेड रोल को भी बना के फ्रीजर में फ्रीज कर लीजिएगा। आई होप यू विल लव देम। द टेस्ट, द अरोमा ऑफ वेजिटेबल्स, द मैरिनेटेड चिकन विल गिव अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आई होप यू विल लव दिस रेसिपी। इट्स वेरी टेस्टफुल, मस्ट ट्राई इट। ऑन दैट मोड मैं आपसे चाहूंगी इजाजत इस वादे के साथ कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत सारा ख्याल। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर बनाइएगा। टी टाइम में इसको जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब मैं इसको खोल के दिखाऊंगी, ओपन करके दिखाऊंगी। ये ऊपर से ये देखे कितने ब्यूटीफुल, कितने सॉफ्ट और जूसी दिख रहे हैं। दूसरा तो इससे भी धमाकेदार और मजे का होगा। अब बस देखिएगा अंदर से इसके कलर्स कितने जबरदस्त और कितने अमेजिंग आते हैं। तो यहाँ पर ये जबरदस्त सा सेकंड वाला रोल भी हमने कट कर लिया है और माशाल्लाह आप लुक देख सकते हो कितनी जबरदस्त आई है। और वेजिटेबल्स का इस टाइम जो अरोमा है वो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। डू ट्राई इट विद सम डिप सॉस। कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। खुदा हाफिज।